आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हमको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम जैन हैं। जैन शब्द का मूल धातु शब्द है जिन। जिन का अर्थ होता है जीतना, जिससे आपने राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो जैन कहलाता है। अर्थात जो जीतता है वो जैन है। इतिहास के पन्नों में कई शासक आए, कई विधर्मियों ने अत्याचार किए, पर हमारा जैन धर्म सदियों से टिकते आया है। समग्र विश्व में धर्म की ध्वजा लहरा रहा है और अनंत काल तक लहराता रहेगा। जैनम जयति शासनम का डंका दिगंत में बजता रहेगा। आज की घड़ी सत के रंग में हम सबको रंगने वाली सतरंगी घड़ी है। इस घड़ी में, इस महामहोत्सव में हम आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अलौकिक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके रोम रोम को पुलकित और पवित्र कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक दिव्य, पवित्र, सुखानुभूति करवाने वाली यात्रा के लिए। ये हैं हमारे 3 लोक, जिसके मध्य में जम्बू द्वीप में भरतखंडे, आर्यावर्ते, भारतवर्ष की अत्यंत पुण्यशाली, भाग्यशाली नगरी इंदौर, जिसमें पावनकारी भूमि गोधा एस्टेट में अद्भुत महापंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। परम दयालु, परम कृपालु प्रभु श्री आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिनके काल में श्रुतज्ञान की रचना हुई, जिसके फलस्वरूप उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अत्यंत परोपकारी, अति तेजस्वी गुरु भगवंतों ने शासन के दीपक को प्रज्वलित रखा। ये धर्म यात्रा आसान नहीं थी। कई अड़चनों और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद गुरु भगवंतों ने समाज का कल्याण किया। उनकी श्रेणी में प्रखर वर्तमान के वर्धमान स्वरूप आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इस युग को अमृत निधि बांटने वाले परम साधक, जिनका जीवन सरल, सहज, ज्योतिर्मय जीवन शासन के प्रति उर्गति दिशा में प्रयाण करवाते हुए बीता। गुरुदेव श्री संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तुलु ऐसी विविध भाषाओं के ज्ञान के धारक थे। उतना ही नहीं, सभी भाषाओं में उपदेश देने की क्षमता रखते थे। अत्यंत करुणाशील, मृदुभाषी ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी न तो भूतकाल की सत्ता से विचलित होते थे और न ही भविष्य की किसी घटना के लिए आतुर। उन्होंने हमेशा वर्तमान में अपनी आभा को रखकर अरिहंतों की आराधना में अपना जीवन व्यतीत किया। संपूर्ण जीवन गुरुदेव एक ही करवट पर सोए। जरा सोचिए, एक ही करवट, दूसरी करवट तक का त्याग। इतना बड़ा त्याग तो कोई परम योगी ही कर सकता है। पर गुरुदेव के त्याग की पराकाष्ठा तो देखिए। उन्होंने सीमित अंजलि जल को ग्रहण करना ही उचित माना, वो भी 24 घंटे में सिर्फ एक बार। अभी आप कहेंगे कि इतना ज्यादा त्याग, फिर भी हमें क्यों नहीं पता? तो उन सब का जवाब है कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहेब हमेशा प्रचार और प्रसार माध्यमों से दूरी बनाकर रखते थे। उनकी वाणी आज भी श्रावकों के कानों में गूंजती है। इसीलिए त्याग को ही अपना जीवन मानने वाले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आज अपने सुश्रावकों के हृदय के सिंहासन पर विराजित हैं। गुरुदेव, आप कहीं नहीं गए।
हमारे हृदय में आपकी मुस्कुराती छवि अंकित थी, है और हमेशा रहेगी। आपके प्रेरणा रूप कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे और आपकी आज्ञाओं का पालन कर आपको हमारी स्मृति में जीवंत रखेंगे। और आज जिनका परम पावन सानिध्य है, जिनके प्रबल पुण्य से ये धरती देवभूमि बनने जा रही है, जिनके उदय से आज हम सभी का और इस नगरी का भाग्योदय हुआ है तथा जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चंदन बनने जा रहा है, गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज। एक ऐसे अलौकिक वट वृक्ष है जिनकी शीतल छांव में हम सब अरिहंतों की भक्ति में लीन रह सकते हैं। आचार्य भगवंत की चेतना पराग की तरफ विशुद्ध है। सबको साथ रखकर पूर्ण संप के साथ संघ के विकास कार्य आगे बढ़ाने का श्रेय गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज को जाता है। न हुनर मेरे पास है, न किस्मत मेरे पास है। मैं रहता हूं बेफिक्र क्योंकि मेरे गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मेरे साथ हैं। शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। हम सबके गुरु श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य और आशीर्वाद से गोधा एस्टेट में होने जा रहा है पावनकारी महापंच कल्याणक महोत्सव। ये नूतन निर्मित जिनालय में वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के 5वें तीर्थंकर प्रभु श्री सुमतिनाथ जी विराजित होने वाले हैं। प्रभु श्री सुमतिनाथ जी की वैराग्य यात्रा के बारे में जानना मानो एक तीर्थ यात्रा के समान है। क्या आपको पता है